तो सरनेम को नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम अगर सरनेम बदलोगे ना, सुनना, तो जो शासन से तुमको मिट्टी तेल जिस घर में रह रहे हो, जो चावल है, वो सब बंद हो जाएगा। वो तो हम लोग को मिलता है सरकार के, है ना, उसको मैं बंद करवाऊंगी। तो कर दो, मरना ही तो है ऐसे, मरना ही तो है ऐसे, मरना है ना, जाएंगे रोड में ट्रक जा रहा है, जबरदस्ती क्यों जब ऊपर से बुलाएगा तब हम ऊपर ही नीचे रहता है, नीचे रहता है। यीशु तुम्हारा मर गया, नीचे दबा है, भगवान ऊपर रहते हैं, यीशु नीचे वो तले में रहता है। भगवान तो ऊपर ही है, कौन बोलेगा कि नीचे? यीशु तुम्हारा मर चुका है, जिंदा नहीं तुम्हारा यीशु, समझ में आया, लटक चुका है वो, लटक चुका सब लटक चुका है। तो उसमें इतना दम था तो लटका क्यों, उधर जाना बाहर हो जाना था ना उसको, समझ में आ रहा है। चला गया भगो, कल मैं नहीं थी, काट के भेजती उसको, काट के, मैं नहीं थी, मैं रहती ना, काट के भेजती सबको, समझ में आया। साले बेशरम हो, हिंदू हो के क्रिश्चियन बन रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, समय है, वापस आओ। तुम्हारा कभी भी उन लोग भला नहीं करेंगे, जिस समाज में थे उसी समाज में वापस आ जाओ। अब अपने आप में सर आजा आजा आजा, बारात में है तो कहाँ दूर में है, सामने सामने मैं मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना। हाँ, जो रूप रहता है उसको राक्षस बोलते हैं। मार सकती हूँ, बिल्कुल, ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया। ज्यादा अगर उतमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया। ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके, हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया। सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया। पकड़ो इसको और चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, कांटा बांजी। अरे कहाँ रहते हैं इन लोग, तेरे जैसा खटिया रहते कहाँ, तो बाप का नाम ग्रुप में कहाँ पर रहते हो, फुल एड्रेस हम लोगों को चाहिए, सारा थाना में चलो, जहाँ जा रहे थे सारा घर खाली करोगे तुम लोग। 50 मुद्रा में हूँ, एक चीज बता दूं, अब अगर तू घुसा तो तू देखना, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के गद्दारों को। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हमारे पास एक वीडियो आया, उड़ीसा का है शायद, वहाँ पर एक परमेश्वर के दास सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, एक लेडी आई, उनको पकड़ा, वहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, और उनको जो है प्रचारकों को, जो सेवक हैं, उनको पकड़ के उनको उनकी पिटाई करी, उनको थप्पड़ वगैरह मारे हैं। तो इस तरह का वीडियो हमारे पास आया, और मैं आपको बताऊं, जब ये वीडियो मैंने देखा ना, तो लिटरली मेरे अंदर से ना खुशी फूट पड़ी। मतलब मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं क्यों नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जब वो औरत मार रही थी ना उस परमेश्वर के दास को, तो उस वक्त मैं वहाँ पे होता ना तो मैं वहाँ पे डांस करने लग जाता। तो ये है मतलब इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, आप एक बार पहले वीडियो देखो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। आजा आजा आजा, बारात में है तो कहाँ दूर में है, सामने ये लोग कुछ सामने देवी देवताओं को चुड़ैल मैं मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना। भगवान का हाँ, जो रूप रहता है उसको राक्षस बोलते हैं। मार सकती हूँ, बिल्कुल, ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया। ज्यादा अगर उतमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया। ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके, हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया। सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया। पकड़ो इसको और चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, कांटा बांजी। अरे कहाँ रहते हैं इन लोग, तेरे जैसा खटिया रहते कहाँ, तो बाप का नाम ग्रुप में कहाँ पर रहते हो, फुल एड्रेस हम लोगों को चाहिए, सारा थाना में चलो, जहाँ जा रहे थे सारा घर खाली करोगे तुम लोग।
तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है प्रचारकों को बोला जा रहा है कि यहाँ मत आना, वहाँ मत आना, ये मत करना, वो मत करना, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये रिप्लाई देना चाहता हूँ कि तुम मारो, काटो, जो मर्जी करो, ये जो तुम्हारे अंदर जो अशांति है ना, जब तुम ऐसा व्यवहार करते हो ना, तो दुनिया देखती है कि इस तरह का व्यवहार जो तुम कर रहे हो, आप लोग कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी अशांति भरी हुई है, कितना आपके अंदर उबाल भरा हुआ है, आप अंदर से शांत नहीं हैं, है ना। बेशक आपके पास आप भक्ति कर रहे हैं, बेशक आप ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, बेशक आप किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है। लेकिन वहीं वो व्यक्ति जो आपसे मार खा रहा है, बिना किसी गुनाह के आपसे मार खा रहा है, उसके अंदर देखो कितनी शांति है। उसने आपसे मार खाई, आपसे थप्पड़ भी खाया, फिर भी आप यकीन करिए वो घर जाके आपके लिए प्रार्थना करेगा। ठीक है, ये हमारे अंदर वो शांति है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। और ये शांति आपने तो उसको सिर्फ थप्पड़ मारा है, आप अगर इसकी गर्दन भी काट देते ना तो भी वो उफ तक नहीं करता। और मैं होता उस जगह तो मैं भी नहीं करता, बल्कि मैं तो उछलता, नाचता, गाता, खुशी मनाता, आनंद मनाता कि उस जीवित प्रभु के लिए जो एकमात्र मानव जाति का उद्धार करता है, उसके सुसमाचार की खातिर मैं इस लायक तो ठहरा कि मैं उसके लिए ये कष्ट उठा सकूं, कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसके लिए थप्पड़ खाऊं, मैं उसके लिए गाली खाऊं, मैं उसके लिए बुराई सहूं। तो इसके लिए मैं उन परमेश्वर के दास को, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूं, उनको बधाई और मुबारक देना चाहता हूं कि सुसमाचार के लिए उन्होंने इतना कष्ट झेला। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे भी ऐसा मौका दे कि जब मैं तेरे नाम के लिए मार खाऊं, जब मैं तेरे नाम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए गालियां खाऊं, जब लोग मुझे मारें, और ऐसा कोई दिन हो कि प्रभु कि तेरे सुसमाचार के लिए ऐसी नौबत पड़े कि कोई लोग पकड़ के मुझे मेरी हत्या ही कर दे, मार दे, जैसे स्टिफनुस को पथराव किया गया था। वो मौत मैं चाहता हूं कि जब भी इस संसार से जाऊं तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार हो। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। उस भाई को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए मार खाई। आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। क्यों ब्रदर, आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ऐसा जैसे उस बहन ने उसके ऊपर हाथ उठाया, तो ऐसा कोई कानून को अपने हाथ में लेना ये भी ठीक नहीं है। हाँ, वो भी गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि आप बात करें उनसे, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट का जो हम गवर्नमेंट के जो कानून के अंदर उस तरीके से देखें तो कोई भी किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकता। तो उस बहन ने जो गलत किया है, और हम नहीं जानते कि वहाँ के जो क्रिश्चियंस लोग हैं, कम्युनिटी, वो क्या एक्शन लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी किसी धर्म का प्रचार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे आप मार नहीं सकते। फिजिकली आप उसको ऐसे अब्यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। वहाँ पर उनको विरोध भी करना चाहिए था। ये भी आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी को मारने का अधिकार नहीं। और पुलिस वाले तो वहाँ सामने ही खड़े हैं, उनको बोलना चाहिए कि बताओ आप हमें किस गुनाह के लिए मार रहे हो। मैंने एक और वीडियो देखी है, उसके अंदर चर्च के अंदर पास्टर कोई माइकल थे, वो चर्च लगा रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, वो लोग आके एकदम से आई कार्ड मांगने लगे कि तुम अपने आई कार्ड दिखाओ, तुम्हारा क्या नाम है, आधार कार्ड दिखाओ। हाँ। और मांगने लगे, और उसके बाद किसी ने नाम बताया कि मेरा रमेश है, तो कह रहे तुम तो हिंदू हो, तुमको कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। और उनकी सभा को ऐसे खलल डाल दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप गुरुद्वारे में जाना, वहां पर आप पूछना किसी से किसी का नाम, वहां पर भी तो लोग हिंदू मुस्लिम वहां पर भी तो सभी जाते हैं। लेकिन जब एक चर्च में जब लोग जाते हैं तो वहां पर तो धर्म चेंज हो जाता है। वो भी लेकिन गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो किसी का धर्म चेंज नहीं हो रहा। हाँ, और वो छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि उनको पकड़ के टॉफी दे के अंदर बिठा दिया। वो समझदार है भैया, अपनी मर्जी से बैठे हैं। आपने क्या ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? आके दुनिया को आप रास्ता दिखाओगे, वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, आप कौन होते हो रोकने वाले? ठीक है ना। वहां पर मेरी ये भी बिल्कुल सही बात बोली आपने। मेरी समझ में भी वहां पर एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मुझे जबरदस्ती बुलाया गया है। हाँ। सब अपनी मर्जी से प्रचार चल रहा है। तो। अगर हम किसी धार्मिक जगह पे अगर कोई आगे वहां बैठ रहा है तो क्या हम ये बोले क्या से चले जाओ? हाँ, तो यही है। वहां पर उन लोगों को, जो सब लोग बैठे हैं विश्वासी, उनको तुरंत खड़े हो जाना चाहिए था। कौन हो भाई तुम, यहाँ पर क्यों घुस गए हो? हम अपनी मर्जी से बैठे, तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले? भैया आपको इंस्पेक्टर हो गया, सीआईडी हो गया? हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, तुमसे पूछ के करें हम कोई काम के भैया हमें ये करना है और वो करना है? तो वहां पर जो विश्वासी है उनको स्टैंड लेना चाहिए था। इसको अगर हम दूसरे तरीके में देखें कि कोई हिंदू कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर जाके ईसाई लोग पूछने लगे कि या कोई भी दूसरे धर्म का कोई आगे पूछे उनसे कि आप ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, किसने परमिशन दी? वहां परमिशन की भी बात हो रही थी कि ये प्रोग्राम करने की किसने परमिशन दी। तो क्या वहां पे क्या माहौल बनता वहां पे?
लेकिन हम नहीं देखते, लेकिन मसीही प्रोग्राम के अंदर ये लोग आके पूछते हैं कि कैसे कर रहे हो, क्यों परमिशन कर रहे हो। लेकिन कभी क्रिश्चियन कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम में, किसी और के प्रोग्राम में जाके कभी नहीं पूछता कि तुम ये किस बेस पे कर रहे हो। अगर हम लोग जाके पूछने लगे तो हमें भी पता चलेगा। अगर हम लोग जाएं, हो सकता है कि मैं शायद जाऊं भी, और तो हम देखेंगे कि वो लोग भी काफी मात्रा में इकट्ठे होंगे, और हो सकता है कि कोविड के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो नहीं कर रहे होंगे। बट हम कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट नहीं करना चाहते, ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते। तो इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। अगर कोई गलत कर रहा है, वहाँ पे चोरी हुई है, पुलिस वहाँ पे आके, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वहाँ पे पुलिस वाले 8-10 हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे और वो औरत उसको थप्पड़ मार रही है। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका टोटली विरोध करता हूँ। एक पुलिस वाले वहाँ जो बैठे हैं उनको भी ये होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है, ये गलत है बात है। तो हम इसका टोटली विरोध, मैं तो टोटली इसके विरोध में हूँ। इन सारी घटनाओं में हमें एक चीज सब में कॉमन देखने को मिलती है कि ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, इनके अंदर कितनी अशांति, कितना डर, कितना भय, कितनी खलबली है इनके अंदर। और जो हमारी पक्ष के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन लोगों के अंदर कितनी शांति है, कितनी स्थिरता है उनके अंदर, है ना। तो ये वो शांति है जो हमें प्रभु की ओर से मिलती है और यही हमें उसका दीवाना बना देती है ना। तो आप लोगों के लिए भी यही संदेश है। आप लोग इतने अशांत हैं, एक बार जीवन में बाइबल पढ़ के देखिए, यीशु मसीह को अपना जीवन दे के देखिए, उसके बारे में जानकर देखिए, आप भी हमारे जैसे उसके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, तो परमेश्वर इसके लिए आपको बहुत आशीष दे। और जो लोग भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप किसी से मत डरिए, खुलकर सुसमाचार प्रचार करिए। आपको एक जगह से भगाया जाता है, दूसरी जगह पे चले जाओ। यहां पर आपको धमकाया जाता है, मारा जाता है, तो कहीं और जाओ। पूरी दुनिया को भर दो, कोना कोना भर दो, सब जगह बाइबल भर दो, वचन भर दो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भर दो सब जगह पर। जिसको चिल्लाना चिल्लाते रहने दो, जिसको बोलना बोलते रहने दो। हमारा काम है, हम करेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।